अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा। अच्छा। शिट। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छा सर, बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। यूएई में मैं रहता हूँ। और मैंने अभी तकरीबन कुछ ही वीक्स पहले मेरी ट्वेल्थ ख़त्म हुई है। तो मेरे कज़न ने उन्होंने बताया था आपके बारे में कि मतलब मैं आपसे कोर्स कर रहा हूँ कोई। तो आप मुझे बस सजेस्ट करें। मैं तकरीबन एक दो हफ्तों से आपके क्या कहते हैं, मैं ये मीटिंग्स ज्वाइन कर रहा हूँ। यूएई पर में तुम चांस। कैसे रहते हो? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? जी व्हाट जी डू जी, मेरी क्या करते पैदाइश हैं? भी मेरी बर्थ यहीं की है। मैं यहीं पे बर्थ होता यहीं हूँ की है तो पहले। शुरू से इधर ही हो। जी अच्छा। मेरे। जी जी। तो तुम अरबी आती और है? अरबी सीखी है? अरबी बिल्कुल नहीं आती? जी, अरबी पूरी आती है। मैंने अरबी स्कूल में ही पढ़ा है। मतलब अरबी में भी पढ़ा है और इंग्लिश में, दोनों में हाफ हाफ तकरीबन। अच्छा, तो तुम्हारा जो वो है, जो करिकुलम, ठीक है। जो जी तुमने जी। की है वो कौन सी? आईबी की है, इंटरनेशनल बैचलरेट, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, क्या? सर बेसिकली मैंने टेंथ इंडियन स्कूल से की है। जो मतलब उनका जो सीबीएसई बोर्ड होता है। और 11th एंड 12th मैंने उनका शॉर्ट कोर्स था एक, वो लिया था। तो तो इज दैट आगे। इक्वल टू ट्वेल्थ ग्रेड? ट्वेल्थ ग्रेड है जी पूरा। जी जी जी। जी, तो इट्स इक्वल ट्वेल्थ टू का जो 12। फॉर्मूला है, तुम एच एन डी करो। जाओ बस। जी। देयर इज नथिंग। ये सवाल जी, क्या है तुम? यही सवाल था कि मैं कहाँ से शुरू करूं और क्या करूं। You will बस। start with AI ops right now. You will start with HND later on. जी Just do me जी a favor, ठीक है ना? तो just go online and search जी कि HND in computing या digital technologies करने में यूएई में क्या फीस है, right? जी Go and do that. So let's do that for fun, कि हमें पता तो चले कि यार मतलब कि ना क्या हम्म, फीस है ना, ताकि हमें पता तो जी चले कि यार फीस कम है, ज्यादा है, क्या है, राइट? ठीक है, जी लेट्स डू दैट। सो तुम ये खुद भी कर सकते हो वहां जाकर, जी wherever you are, whatever you're doing, right? So access this and inshallah you will be able to see. So करते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लिखते हैं कि भाई, what is the fee per annum and for the whole course of HND computing or digital technologies in UAE? ठीक है ना? सही है। सिर्फ यूएई में यही मिल रहेगा तुमको, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? गिव मी अ कंप्लीट ब्रेक डाउन, ईयर बाय ईयर, फॉर ऑल द कॉस्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सो एनुअल ट्यूशन फी यूके कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है ना, 33,000 यूई दरहम है। ठीक है ना? मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसको कन्वर्ट दिस द अबव इनटू यूएसडी एज वेल एंड इन द लोकल करेंसी, ताकि हमें पता चले ना कि फीस फीस क्या है, किस तरीके से। तो वो थोड़ा सा उसको चेंज भी कर देगा, ले आएगा भी। सुन रहे हो ना भाई सुलेमान? आईफोन कौन सा आईफोन है इनका भाई माइक तुम्हारे पास? इनका माइक काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसका नाम चेंज करूँ, ये बस वो खुद ही लगा हुआ है। मैंने इसको सेटिंग से जब डाला था वही था। आपने पिछली बार मुझे कहा था, तो मैंने उसके बाद से हर सेशन में मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ से चेंज करूँ। अच्छा अच्छा, नहीं, कौन सा आईफोन कौन सा है तुम्हारे पास? 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 प्रो मैक्स? आईफोन 14 मेरे पास भी रखा है, प्रो मैक्स, ठीक है ना? तुम तो अमीर अच्छा। आदमी हो यार। बेसिकली बेसिकली मैं खुद मतलब घर वालों से नहीं पैसे लेता। मैं इधर पार्ट टाइम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो मैं उनमें काम तो करके इसी ये तरह। फीस है भाई तुम्हारी, ठीक है ना? तैंतीस जी हजार यूई धर्म पर ईयर, यानी कि ये हो गया, कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि तुम्हारा समझो कि ये 40 समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी होगा ना, राइट? जी जी तो एनुअल, तो 40,000 दिरहम का मतलब हो गया 80,000 दिरहम पर एनम, राइट? एनुअल ट्यूशन जी फीस में रीजन मिडिल ईस्ट में दुबई कैंपस में इतनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन फ़ी अलग ले रहे हैं, पेयरसन की रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग ले रहे हैं वन टाइम, फिर वीज़ा फीस
तुमसे लेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या है, तुम किस में आओगे, मुझे नहीं मालूम तुम्हें ज़रूरत ये लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हें ये पूरा प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट तुम्हें 80,000 से 90,000 दिरहम का पड़ेगा, धर्म। राइट? जी। ठीक है ना? तो ये जी। तुम्हें नज़र आ गया। वुलविच इंस्टीट्यूट है दुबई का, ठीक ठाक पैसे ले रहा है। डिमॉन्ट इंस्टीट्यूट ये भी ले रहा है, ठीक है ना। 240 क्रेडिट्स मिलते हैं, मॉड्यूल 15 है, एग्जाम कोई भी नहीं है, हमारे पास भी वही है, ठीक है ना। तो यूएसडी करेंसी के अंदर लोकल पीकेआर के अंदर कितना पड़ रहा है? 25 लाख से 30 लाख का। यूएसडी करेंसी के अंदर कितना पड़ा है एनुअल ट्यूशन फीस? 8,900 से लेकर $10,800। एप्लीकेशन फीस जी। मिला कर सब करके आगे पीछे कर कर आके टोटल जो तुम्हारी कॉस्ट होगी वो ठीक ठाक है, ठीक है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है ना। आ, तो इसको अगर तुम 10% कर दो ना, 10%, वो हमारी ड्यूल डिप्लोमा की कॉस्ट, जी। ठीक है। सो अब तुम डिसाइड तो करो कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे तो मैं अब ये डिप्लोमा आप क्या बता रहे थे, मैं कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करूँ? तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है तुमने कहा ना। तो जी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अभी हमने बिगिनिंग से। फिजिकल ऑन साइट इंस्टीट्यूट के जो है ना वो पैसे ले, मतलब कि बुकिंग लेना शुरू कर दी है। तो जो कराची में पढ़ना चाहता है वो आके पढ़ सकता है, ठीक है ना। हम्म। अ, लाहौर कैंपस हम 1 साल के बाद खोलेंगे, दुबई भी में हमारा इरादा है कैंपस खोलने का, बिल्कुल। लेकिन ये ऑनलाइन तुम पढ़ सकते हो। तो डिप्लोमा इन एआईएस तो टोटल ऑनलाइन है ना, तुम ऑनलाइन पढ़ सकते जी। हो। एचएनडी ऑनलाइन हम शुरू करेंगे, कब? अभी नहीं। हम शुरू करेंगे एचएनडी ऑनलाइन अप्रैल मई से शुरू करेंगे, ठीक है ना। जी। उसकी फीस भी 80,000 दिरहम नहीं होगी। पूरे प्रोग्राम की फीस, जिसमें तुम डिप्लोमा इन एआईएस और दोनों मिला के भी पढ़ लो ना, तो भी फीस इतनी नहीं। तो फिर भाई आप बता सकते हैं रफली क्या फीस होगी? जोन 4 में आता है ना यूएई, राइट? जी हाँ, पाकिस्तानी जोन 4 में यूएई आता है। इनकी फी एक्चुअली $4,000 है, ठीक है। और लेकिन इनको अगर लैंग्वेज ये उर्दू सेलेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट है, अगर ये प्रूव करते हैं थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, तो इनको 2,400 की फी हो जाएगी सो तो एआईआर। 2,400 के अंदर तुम्हारा ये दोनों चीजें, एचएनडी भी है और एआई ऑप्स भी है, राइट? एचएनडी के लिए 450 पाउंड जो है ये पे करेंगे एग्जामिनेशन इसके फीस लिए, देनी पड़ेगी। हाँ। कि वो एडमिशन फी है, ठीक है। हाँ। और जो जो उसकी वो सेमेस्टर फी है, वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको, इनको भी डॉलर्स के अंदर, ठीक है। तो वो मैं बाद में इनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, मतलब कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो जो कॉस्ट बता रहे हैं ना, वो जो इतनी ले रहे हैं, इतनी ले रहे हैं, इतनी ले रहे हैं, उसका वो तुम्हें 10 to 15% तुम्हें देना पड़ेगा, और तुम्हारी पूरी चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। नाउ इट इज़ जी। अप कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इसमें तुम्हें ड्यूल डिप्लोमा मिला है। ड्यूल डिप्लोमा का मतलब ये हुआ कि तुम एचएनडी भी कर रहे हो, एआई ऑप्स भी कर रहे हो। अगर तुम जी। सिर्फ एचएनडी करोगे, तुम अमेरिका जा सकते हो वीज़ा लगवा के आखिरी साल में, जी। बिल्कुल चले जाओ। तो अभी मैं स्टार्ट सिर्फ एआई ऑप से करूँ? भी तुम एआई ऑप्स आंखें बंद करके शुरू करोगे, बोलोगे मैं एआई ऑप्स स्टार्ट कर रहा हूँ, उर्दू लैंग्वेज लोगे, उर्दू हिंदी में फीस कम है, जी। सारा कंटेंट वही है। फर्क इतना है कि इसमें तुम अर्ली अर्ली बेस्ट होता है ना? इसमें अर्ली में सारी एक्सेस मिलती है मुझे, और लाइव क्लासेस और सब ईयरली के कुछ। अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मंथली पे जी। जाओगे तुम्हें मंथ टू मंथ खुलेंगी चीज़ें, ठीक है ना। क्वार्टरली पे जी। जाओगे तुम्हें क्वार्टरली का कंटेंट मिलेगा, क्वार्टरली के वो होगा। एनुअल पे तुम जाओगे 1 साल की फीस है, 18 महीने का एक्सेस है तुम्हारा, 6 महीने सही। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस, ठीक है ना। अगर तुम जी। एग्जाम फीस जमा कराओ, ताकि एआईएस का एग्जाम अभी से ले लो। तुम्हें हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? मैं भी 20 ईयर्स ओल्ड, 20 का हूँ। 20 के हो गए, तुम थोड़े लेट हो गए, मतलब कि तुम्हें 18 साल की उम्र में इंटर हो जाना चाहिए था, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने हिफज भी किया था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया था स्कूल में। हिफज क्या होता है? हिफ्ज, हिफ्ज कुरान। जी। है ना। हिफ्जुल कुरान, हिफ्जुल कुरान, राइट। जी। तो कैसी तुम्हारी उर्दू अरबी है यार, तुम क्या कर रहे हो? अ, ठीक है। आपसे मेरी बिल्कुल यहाँ की लोकल एक्सेंट वाली अरबी है, यहाँ के अरबी तुमने जैसे बोलते लेकिन हिफ्जुल कुरान बोला ना तुमने बोलो हिफ्ज, हिफद भी किया था मैंने। तुम पंजाबी हैं। एक्सेंट पे आ गए वापस, ठीक है। ऐसे ही है। जी। ठीक है ना। तो वही पंजाब से तुम्हारा ताल्लुक सर है। एक चीज मैं एक चीज बोलना जी। चाह रहा हूँ। अगर मैं नंबर टाइप करो, सलमान साहब अगर मुझसे बात कर लें, ठीक है ना, तो एआई ऑप्स में हम उनको काफी हेल्प कर सकते हैं, वो जो आपने बताया उसके अलावा भी, कि उनको विद इन अ वीक एक्शन लेना होगा, ठीक है। जी मैं नंबर आपका, टाइप कर रहा हूँ, नोट कर। मैं अपना नंबर आपको टाइप करके भेज दूँ ना? ठीक
ठीक है जी, आप इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट सवाल ले लूँ, आपको कोई और जी, क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। ठीक है, टारगेट करना कि तुम ये 2 साल में ख़त्म करके दोनों दोनों चीज़ें यहाँ से शिकागो या जो मुस्लिम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है ना, वहाँ पर शिकागो या न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पर जी तुम्हें पेयरसन की बहुत सारी एक्रेडिटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें आखिरी साल में मिल जाएगा। सर, अगर मैं सिर्फ एआई ऑप्स भी कर लूँ तो उस पे भी जॉब्स मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं ना? देखो यार, तुम्हें यूएस उतरना है ना, यूएस जी उतरने के लिए तुम्हें तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो मैं उसको बता रहा था। तुम्हें एच एन डी प्लस ए आई ऑप्स प्लस तुमको कुछ क्वालिफिकेशंस को एग्जाम पास करने हैं, वो मैंने तुमको बता देंगे कि कौन कौन सी हैं, क्या है, किस तरह से, ठीक है ना। उसका भी मैं हल निकाल रहा हूँ, ठीक है, उसका भी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ, जब तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैं और क्या क्या पीछे काम कर रहा हूँ, वट एवर इंशाल्लाह। बट तुम्हें जी पूरा रास्ता मिल जाएगा कि तुम ये कर सकोगे, और तुम अगर यूएस उतरोगे सब लेकर, तो उस दौरान ही तुम्हारी जॉब हो जाएगी, यू विल बी सेटल इंश- एबल टू सेटल डाउन। अभी तुम 20 साल के हो, तुम्हें 22 साल की उम्र में अमेरिका जाना है, दैट्स योर गोल। जी फिल्में, गाने, आईफोन पे कुछ और सुनना, ये करना सब छोड़ दो, जस्ट लीव एवरीथिंग, फोकस ऑन द टास्क, ठीक है ना। जी वही में जी। तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? मेरे दो भाई इमाम मस्जिद हैं और हमारा अपना बिजनेस है लकड़ी का। किसका बिजनेस है? कारपेंट्री, ये लकड़ी का। लकड़ी का, ठीक है। जी तो तुम पाकिस्तान से फर्नीचर बनवा के यहाँ लेकर आते हो, उसको नहीं, बेचते यहीं हो? से बनवा के आगे यहीं पे बनाते हैं, हमारी अपनी लकड़ी तो शॉप। वहाँ है ही नहीं, सब रेगिस्तान है, तुम रॉ मटेरियल बाहर से आता बाहर से ही आता है, मतलब हम तैयार करते हैं ना उसको एज अ किचन या बेडरूम या है। इस अच्छा तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही, ठीक जी है। जी जी। यही काम तुम मतलब यूएस में, अगर अपने आप को स्टैब्लिश कर लो, यही काम तुम यूएस में भी कर सकते जी हो। यूएस में तुम्हें सेटल होने का फायदा ये है कि तुम अपने माँ बाप को बुला सकोगे। टाइम बिल्कुल। लगेगा। अभी तुम 22 साल में अगर अमेरिका पहुंचते हो, तो 27-28 में तुम्हारा ग्रीन कार्ड हो जाएगा। जी नेशनल वेवर का रास्ता पकड़ना है, ग्रीन कार्ड होने के बाद तुम्हें फिर वो टाइम पूरा करके पासपोर्ट अप्लाई करोगे। लेकिन उस दौरान तुम्हारे भाई भी जो बैठे हुए हैं, अगर उनको भी पाथवे बनाना है तो सब निकल सकते हो वहाँ पर, एक एक करके चले जाओ। लेकिन जी। तालीम का रास्ता है, मतलब कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह क्या होती है वहाँ पर? कुछ भी नहीं, क्या है? बेसिकली इमाम मस्जिद की शुरू में जो बिल्कुल शुरू होती है वो 3,000 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो उसके साल 2 साल बाद उनका तकरीबन अरबी में जो एक लफ्ज़ होता है तयन, मतलब उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो उसके हम्म। बाद 4,000 होती है। तो 4 के बाद फिर आप जब 5 से 8 साल गुजार लेते हैं, फिर जो प्रमोशन होती है वो 5,500 पे हो जाती है, और लास्ट वाली जो होती है वो देखिए तकरीबन बंदा साढ़े। 5,500 क्या, मेरे जो ऑफिस में काम कर रहा था उसकी 10,000 दिरहम पे तनख्वाह हो गई, वो चला गया वहाँ पर, ठीक है ना। जी हमारे इस्लामिक ऑपरेशंस में काम कर रहा था, उसकी वो 10,000 दिरहम के अंदर भी वो बेचारा जो है ना, किसी के साथ शेयर फ्लैट में रह रहा है। तो 3,000 गु- 4,000 दिरहम पे वो क्या, ये क्या मतलब एक कमरे में बिल्कुल 10 ऐसे ही है, लोग कर रहे बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई लाइफ तो नहीं है ना। देखो, बिल्कुल इमामत जो है ना, इमामत जो है ना, वो एक, जो भी नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है वो आके नमाज पढ़े। ये थोड़ी इमाम सिर्फ मस्जिद में बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो भाई तुम? बिल्कुल ऐसे ही है। उसको बोलो जाके पढ़े भाई, काम करो, आगे निकलो यार, मस्जिद में बैठ के क्या करोगे? वैसे तो तुम गुजर बसर ही नहीं कर सकता, शादी ही नहीं कर सकते, शादी करके बीवी को कहाँ रखेगा वो, कैसे रखेगा? ऐसे ही। फिर नहीं वहां यहाँ पे। पर भिजवा दोगे जी क्या? थोड़ी हो सकता, बहुत मुश्किल है यार, जी। यहाँ पर अनरियलिस्टिक। इमा मिडिल जी ईस्ट में रहना अनरियलिस्टिक है, और यूएई जी तो और भी महंगा हो गया, टोटली अनरियलिस्टिक है। बेशक ऐसे ही है। तो फायदा क्या? जब तुम लोग कह रहे हो ऐसे ही है, तो भाई पे निकलो ना यार, यहाँ से क्या कर रहे हो तुम? इसको इमाम तो का यहाँ पर यह है कि इमाम को काफ़ी यहाँ पे ना बेनिफिट्स होते हैं, उनको घर बड़ा मिलता है फ्री, और आगे बच्चों की फीसें भी गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। और मेरे भाई, इमाम की जिम्मेदारी है कि वो सही को सही, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे। तुम्हारा जी तो भाई जो है, वो जो अमीर बोल रहा है सब शराब अलाउड है, बोलो यार शराब क्यों कर रहे हो भाई, ये तो गलत है। जना अलाउड ऐसे है, ही। बोलो शराब जना अलाउड क्यों कर रहे हो, ये गलत है। खड़े होके बोले ना, ये नहीं बोलता। पाकिस्तानी टीवी खोल के देखो, इतने खराब ड्रामे हो गए हैं कि जहरीला ऐसे ही। दिखा रहे हैं। और मुफ्ती तकी उस्मानी हो गया, जमील हो गया, सब बैठे हुए आराम से गप्पे मार रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। जी मुनाफिकत है, हाँ, मुनाफिक स्कॉलर्स हैं हमारे साथ। और जो रिश्वत है, जराइम है, सब कुछ है, कोई इंसाफ नहीं, कोई वो नहीं है, सब अपनी अपने अपना सलाम चला रहे हैं। अबू जहल कह रहा था जी मेरा अपना है, ठीक है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता, ये अल्लाह का निज़ाम है। अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि भाई चलो यार, तुम
एक दिन हमारे बुतों को पूजा करो, सजदा सजदा कर लो, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। मैंने कहा चलो हफ्ते में एक दफ़ा कर लो, नहीं। महीने में एक दफ़ा कर लो, नहीं। उसने कहा यार साल में एक दफ़ा कर लो, नहीं। उसने कहा यार एक दफ़ा तुम कर लो सजदा यार हमारे बुतों को, हुबल और ये सारे जो रखे हुए हैं, हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं यार, नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, बात ही खत्म जी हो गई। हाँ ये सब स्टैब्लिशमेंट को सजदा करो, उसको सजदा करो, और मौलाना डॉक्टर सार अहमद रहमतुल्लाह ने सही पकड़ा था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को पकड़ा, ये क्या नाम, मकाम इब्राहिम के पास। बोला तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ना शरीयत कोर्ट के जज बने हो, इस्तीफा दे दो, कोई शरीयत नहीं है वहां पर। तुम तकी उस्मानी साहब का जवाब सुनो, हजरत मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने दिया था, उन्होंने वापस ले लिया। भाई तुम्हारे अंदर मर्द हो ना तुम जाओ, बोले यार नहीं काम करना है, कोई शरीयत नहीं है यहाँ पर। नहीं, दिस इज नॉट सो इजी यार टू बिकम अ स्कॉलर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, जी आप बोलना पड़ता है, आपकी तो जबान बन जाएगी यार, क्या कर रहे हैं हम लोग। सो एनीवे, द पॉइंट इज के यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड टेल योर ब्रदर्स टू चेंज देयर कैरियर, दिस इज नॉट अ कैरियर, ये कैरियर नहीं है भाई। ठीक है ना, जी, ऐसे ही। अपना काम करें, बाहर निकलें यार। ठीक है। चलो।